बॉलीवुड की वो अभिनेत्री जिसने 60 और 70 के दशक में एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी, जिसकी मुस्कान पर लाखों दिल धड़कते थे, जिसके साथ काम करने के लिए हर बड़ा हीरो बेताब रहता था। लेकिन इतनी शोहरत, दौलत और सफलता मिलने के बाद भी वो पूरी जिंदगी अकेली रही। क्या सच में आशा पारेख अपनी जिंदगी के सबसे बड़े प्यार को कभी अपना नहीं सकी? क्या एक शादीशुदा निर्देशक से प्यार करने की कीमत उन्हें पूरी उम्र चुकानी पड़ी? आखिर क्यों उन्होंने शादी न करने का फैसला किया? और आखिर उनके जीवन में वो कौन से राज हैं जिनके बारे में आज भी लोग बातें करते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आशा पारेख की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूँ मातंगी। 2 अक्टूबर 1942 मुंबई का एक साधारण सा दिन। इस दिन एक ऐसी बच्ची ने जन्म लिया जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी। उस बच्ची का नाम था आशा पारेख। आशा पारेख का जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ। उनके पिता बच्चू भाई पारेख गुजराती थे, जबकि उनकी मां सलमा पारेख बोहरा मुस्लिम परिवार से थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। उस दौर में अलग अलग धर्मों के लोगों का विवाह करना आसान नहीं था, लेकिन उनके माता पिता ने समाज की परवाह किए बिना अपना रिश्ता निभाया। आशा अपनी माँ के बेहद करीब थी। उनकी माँ का सपना था कि उनकी बेटी कुछ बड़ा करे। शायद इसी वजह से बहुत छोटी उम्र से ही आशा को नृत्य सिखाना शुरू कर दिया। जब दूसरे बच्चे खिलौने से खेलते थे, तब छोटी सी आशा घंटों तक भरतनाट्यम, कथक और शास्त्रीय नृत्य का अभ्यास करती थी। उन्हें उस समय बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही नृत्य एक दिन उनकी किस्मत बदल देगा। आशा पारेख जब 10 साल की थी, तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्होंने शानदार डांस प्रस्तुत किया। उसी कार्यक्रम में मौजूद थे एक फिल्म निर्देशक। उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आशा को फिल्म में काम करने का प्रस्ताव दे दिया। यहीं से शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर। उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना शुरू किया। हालांकि उस समय उन्हें ज्यादा पहचान नहीं मिली, लेकिन कैमरे के सामने खड़े होने का आत्मविश्वास जरूर मिल गया। कई साल बाद जब आशा बड़ी हुई, तब उन्होंने बतौर हीरोइन फिल्मों में काम पाने की कोशिश शुरू की। उन्हें लगा कि बचपन का अनुभव काम आएगा, लेकिन किस्मत इतनी आसान नहीं थी। एक मशहूर निर्माता ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट दिया। टेस्ट के बाद साफ शब्दों में कहा गया कि तुम हीरोइन बनने लायक नहीं हो। यह बात किसी भी लड़की का आत्मविश्वास तोड़ सकती थी। आशा भी बहुत रोई। उन्होंने सोचा कि शायद उनका फिल्मी सपना यही खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी मां ने हार नहीं मानने दी। उन्होंने कहा, अगर एक इंसान ने मना किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया तुम्हें मना कर देगी। यही शब्द आशा की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। कुछ ही समय बाद मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन नई फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढ रहे थे। कई अभिनेत्रियों का ऑडिशन लिया गया, लेकिन कोई भी उन्हें पसंद नहीं आई। तभी किसी ने आशा पारेख का नाम सुझाया। नासिर ने उन्हें बुलाया, स्क्रीन टेस्ट लिया और इस बार वो लड़की जिसे पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, उसे फिल्म की हीरोइन बना दिया गया। फिल्म थी दिल देके देखो और हीरो थे शम्मी कपूर।
फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धमाका हो गया। दर्शकों को शम्मी कपूर और आशा पारेख की जोड़ी बेहद पसंद आई। उनकी खूबसूरती, मासूमियत, डांस और स्क्रीन प्रेजेंस ने लोगों का दिल जीत लिया। बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसे करियर का सफर जिसने अगले 1.5 दशक तक बॉलीवुड पर राज किया। दिल दे के देखो के बाद आशा पारेख के पास फिल्मों की लाइन लग गई। हर बड़ा निर्माता उन्हें अपने फिल्मों में लेना चाहता था। उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी। जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल, प्यार का मौसम, बहारों के सपने, कटी पतंग, कारवा, आन मिलो सजना, हर फिल्म के साथ उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। उस दौर में कहा जाता था, अगर फिल्म में आशा पारेख है तो फिल्म के हिट होने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। उनके डांस, उनकी मुस्कान और उनकी अदाकारी दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच लाती थी। लेकिन जहां एक तरफ उनका करियर आसमान छू रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी में एक ऐसा रिश्ता जन्म ले चुका था जो उन्हें पूरी जिंदगी शादी के मंडप तक नहीं पहुंचने देगा। वो रिश्ता था नासिर हुसैन के साथ। शुरुआत में दोनों का रिश्ता पूरी तरह प्रोफेशनल था, लेकिन समय के साथ दोनों घंटों बातें करने लगे। नई फिल्मों की कहानी, गानों की रिकॉर्डिंग, शूटिंग और फिर धीरे धीरे निजी बातें भी होने लगी। आशा पारेख नासिर हुसैन की सोच, उनकी सादगी और उनके व्यवहार से बेहद प्रभावित थी। दूसरी ओर नासिर भी आशा पर पूरा भरोसा करने लगे थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी कई फिल्मों की हीरोइन आशा पारेख को बनाया। जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, बहारों के सपने, प्यार का मौसम, कारवा, कई फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया और लगभग हर फिल्म सफल रही। धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में चर्चाएं शुरू हो गई। क्या दोनों सिर्फ दोस्त हैं? समय के साथ आशा पारेख को महसूस होने लगा कि वो नासिर हुसैन से प्यार करने लगी है, लेकिन इस प्यार के सामने एक ऐसी दीवार थी जिसे पार करना लगभग असंभव था। नासिर हुसैन पहले से शादीशुदा थे, उनका परिवार था, बच्चे थे और वह अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहते थे। आशा पारेख भी किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती थी। यही वजह थी कि दोनों ने अपने रिश्ते को कभी शादी तक नहीं पहुंचाया। सालों बाद जब आशा पारेख ने अपनी आत्मकथा द हिट गर्ल लिखी, तो उन्होंने स्वीकार किया कि नासिर हुसैन उनकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने ये भी लिखा कि मैं उनकी जिंदगी में दूसरी औरत नहीं बनना चाहती थी। मैं किसी परिवार को तोड़ने की वजह नहीं बन सकती थी। यही वजह थी कि उन्होंने शादी नहीं की। उन्होंने अपने प्यार को स्वीकार किया, लेकिन उसकी एक सीमा भी तय की। फिल्म तीसरी मंजिल में उनका आधुनिक अंदाज लोगों को खूब पसंद आया। कटी पतंग में उन्होंने भावनात्मक अभिनय से दर्शकों की आंखें नम कर दी। कारवा के गाने आज भी लोगों की जुबां पर है। आन मिलो सजना, मेरा गांव मेरा देश, बहारों के सपने, प्यार का मौसम जैसी फिल्मों ने उन्हें उस दौर की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। कहा जाता है कि उस समय उनकी फीस तेजी से बढ़ने लगी थी और वो सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। समय बदल रहा था। हेमा मालिनी, जीना तमान, राखी, रेखा और परवीन बॉबी जैसी नई अभिनेत्रियां इंडस्ट्री में आ चुकी थी। दर्शकों की पसंद भी बदलने लगी थी। आशा पारेख ने यह बदलाव समय रहते समझ लिया
उन्होंने खुद को उन भूमिकाओं में सीमित नहीं किया जिन्हें वे अपनी उम्र या छवि के अनुरूप नहीं मानती थी। यही निर्णय उनके व्यक्तित्व की परिपक्वता को दिखाता है। 90 के दशक में जब टेलीविजन का दौर तेजी से बढ़ रहा था, तब आशा पारेख ने छोटे पर्दे पर भी कदम रखा। उन्होंने कुछ टीवी धारावाहिकों का निर्माण किया और अभिनय भी किया। फिल्मों की तरह यहाँ भी उनके काम की सराहना हुई। हालांकि उनका उद्देश्य फिर से स्टार बनना नहीं था, वो केवल अच्छा काम करना चाहती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि आशा पारेख ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाया। वे कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी रही, गरीबों की मदद, स्वास्थ्य सेवाओं का समर्थन और जरूरतमंद लोगों के लिए योगदान, ये सब उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। लेकिन सबसे बड़ा सम्मान तब मिला जब भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। यह सम्मान सिर्फ उनकी फिल्मों के लिए नहीं था, बल्कि उस पूरे सफर के लिए था जो एक छोटी सी लड़की ने सपनों के साथ शुरू किया था। पूरा फिल्म जगत उनके सम्मान में खड़ा हो गया। ये पल उनके करोड़ों प्रशंसकों के लिए भी बेहद भावुक था। कई बार त्योहारों पर परिवारों को साथ देखकर उन्हें अकेलापन महसूस होता था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी किस्मत को कोसा नहीं। उन्होंने अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने काम को ही अपना परिवार बना लिया। शायद यही वजह है कि आज भी उनके चेहरे पर वही मुस्कान दिखाई देती है जिसने कभी करोड़ों दिलों को जीत लिया था। इतनी बड़ी सुपरस्टार होने के बावजूद आशा पारेख हमेशा सादगी से रहती है। उन्होंने कभी अपने जीवन का दिखावा नहीं किया। मुंबई में उनका घर आज भी उनकी यादों से भरा हुआ है। वो किताबें पढ़ना, संगीत सुनना और पुरानी तस्वीर देखना और अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताना पसंद करती है। अगर आपको आशा पारेख की ये अनसुनी और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।